Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, friend, today I'm going to start the chapter number 5, that is the Happy Prince from the book Movements. So let's start the chapter, but before starting it, make sure that you had liked the video, subscribe to the channel. Yes, the Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince एक statue था, कोई लिविंग बीइंग नहीं. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. स्टैचू को गोल्ड से कवर्ड कर रखा था. ही हैड सफ़ायर्स फॉर आइज़ में सफ़ायर यूज़ करे गए थे. सफ़ायर बेसिकली जैम्स होते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं, ठीक है, जिनको आप स्टोन्स बोल सकते हो, आँखों में लगे होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं, उसमें से एक स्टोन को हम सफ़ायर भी कहते हैं. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में कौन से लगे थे नग? रूबी, जिन्हें हम कहते हैं. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? कह रहे हैं क्यों अपनी सारी चीज़ों को पार्ट यानी बांटना चाहता था, जो मतलब जो गोल्ड वगैरह था और जो उसके मतलब प्रीशियस स्टोन्स थे. नाउ start the chapter. High above the city on a tall column stood the statue of the prince. मतलब सिटी की बिल्कुल ऊंचाई पे अगर हम बात करें, एक कॉलम यानी कि थंब टाइप बना हुआ था और उस कॉलम के ऊपर जो है स्टैचू बना हुआ था, हैप्पी प्रिंस का खड़ा था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. पूरे चारों तरफ जो उसके ऊपर मतलब गोल्ड की लीव्स बनी हुई थी. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर, आंखों में सफ़ायर लगे थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सॉर्ड हिल्ट, और सॉर्ड में क्या लगा था? एक रूबी लगा हुआ था. मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये जो मैं सफ़ायर और रूबी बोल रही हूँ, ये एक तरीके के नग होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत प्रेशियस होते हैं. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सॉलो. एक रात क्या हुआ, सिटी के ऊपर से जो है लिटिल सॉलो, सॉलो एक चिड़िया का नाम है, वो गुजर रही थी. हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर. इस चिड़िया मतलब इस सॉलो के जो फ्रेंड्स थे वो 6 हफ्ते पहले इजिप्ट जा चुके हैं. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, पर वो यहीं छूट गई है. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. उसने भी फिर सोचा कि वो भी इजिप्ट चली जाती है. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो उड़ी. एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. तो रात में वो सिटी तक पहुंच गई, सिटी में आ गई. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. अब मैं मतलब कहाँ बैठूँ, कहाँ रहूँ? आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, मेरे ख्याल से टाउन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं. दैन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर उसको स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस का था वो दिखाई दिया. आई विल पुट अप देयर, अब मैं वहाँ बैठूंगी. ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो उसने ज़ोर से कहा. क्राई का मतलब यहाँ पे रोना नहीं है, ही क्राइड यानी उसने थोड़ा सा चिल्ला के ज़ोर से बोला, आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ पे रहूँगी. उसने कहा ये एक अच्छी सी पोजीशन है, यहाँ पे मुझे अच्छी फ्रेश एयर भी मिलेगी. तो वो जो फीट है हैप्पी प्रिंस के, उसके मतलब जस्ट वहीं पर बैठ गई. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, वाह मेरे पास गोल्डन बेडरूम है. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. तो उसने देख करके आसपास कहा और जब वो सोने जा रही थी. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हैंड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फैल ऑन हिम. पर जैसे ही वो सो रही थी और अपने पंखों में अपना सर छुपा रही थी, तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरी. वॉट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड. क्या है? देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, ज़रा से बादल भी नहीं है आसमान में. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे भी बिल्कुल साफ दिख रहे हैं. एंड ब्राइट, चमक रहे हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग, तभी भी यहाँ बारिश हो रही है क्या? देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद उसके ऊपर गिरी. वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. उसने कहा फिर फ़ायदा क्या ऐसे स्टैचू का जो एक बारिश को नहीं रोक पा रहा है और मेरे ऊपर बारिश आ रही है. ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. उसने कहा इससे अच्छा तो मुझे किसी चिमनी पॉट को ढूंढना चाहिए जहाँ पे कोई पानी या बारिश जो है वो नहीं आएगी. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. तो उसने सोचा कि वो उड़ के वहाँ जाएगी किसी चिमनी पॉट पर. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल. जैसे ही वो उड़ने के लिए पंख अपने खोल रही थी, तभी उसके ऊपर तीसरी बूंद गिरी. एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी. फिर उसने ऊपर देखा कि देखती हूँ क्या है. तो देखते उसने क्या देखा. द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स. जो ये स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का, उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके गाल से जो वो आंसू थे वो बह रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल सॉलो वॉज फिल्ड विद पिटी. तो उसका जो फेस था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था प्रिंस का. तो जब लिटिल सॉलो ने उसे देखा तो उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, उसके लिए दुखी हुई. हु आर यू, ही सेड. उसने कहा कौन हो तुम? आई एम द हैप्पी प्रिंस. उसने कहा मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग दैन, फिर तुम रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द सॉलो. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे थोड़ा डरा दिया.
When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace. उसने कहा जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास एक इंसानी दिल था, तब मुझे जो है इन आंसुओं की कीमत नहीं पता थी, क्योंकि शायद मैं एक पैलेस में रहता था, महल में रहता था. वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर. उस महल में दुखों का आने की इजाज़त नहीं थी. माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. मेरे जो दरबारी थे, कॉर्टियर्स थे, वो मुझे क्या कहते थे, सोल्जर्स वगैरह मुझे हैप्पी प्रिंस कह करके बुलाते थे. एंड हैप्पी इंडीड और आई वॉज, और मैं तब हैप्पी था भी. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. मैं ऐसे ही खुश रहा और ऐसे ही खुशी खुशी मरा. एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव set me up there so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो उसने कहा कि अब मेरे मरने के बाद जब इन्होंने मेरा स्टैचू इतनी ऊंचाई पे यहाँ सिटी में लाके खड़ा करा है, तो मुझे यहाँ से अगलीनेस जो है, जो गंदगी है इस सिटी की, या जो दुख है सिटी के अंदर, वो मैं अब देख पा रहा हूँ, जो मैं पहले जब जिंदा था पैलेस में था तो नहीं देख पाता था. और एंड थॉट माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड. और सोचता हूँ कि अब जो मेरा हार्ट है वो लेड का बना हुआ है, तो अभी मैं कुछ चूज़ तो कर नहीं सकता, बट वीप पर मैं रो सकता हूँ. वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. तो वो एक मिनट मतलब ऐसे बोलने लगा कि ये सॉलिड गोल्ड है. सॉलो ने मतलब अपने आप उसको मतलब कह रही है वो हैप्पी प्रिंस को, मतलब बट वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है और उसके बारे में पर्सनल कमेंट नहीं करने चाहिए. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. तो वो जो स्टैचू है वो बता रहा है कि बहुत दूर कहीं जो है एक छोटी सी स्ट्रीट है जहाँ पे एक बहुत गरीब का घर है. वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, जिसकी विंडो खुली हुई है. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल. उस विंडो से मैं देख सकता हूँ कि उस घर में जो है एक विमेन है, एक औरत है जो कि टेबल पे बैठी है. हर फेस इज थिन, उसका जो फेस है वो पतला सा है. एंड वॉन्ट एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स. और बहुत थकान है उसके चेहरे पे, बहुत उजड़ा सा हुआ है और उसके हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं. ऑल प्रिकल्ड बाय द निडल फॉर शी इज़ सीमस्ट्रेस. और सब उसके जो हाथ हैं वो ख़राब हो चुके हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सुई चुप चुकी है उसके हाथों में, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है. सीमस्ट्रेस यानी सिलाई करती है वो. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन. अब वो जो है एक मतलब सैटिन गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर्स की. फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर. क्वींस के ऑनर के लिए टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. नेक्स्ट कोर्ट बॉल में से पहनना है क्वीन को. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल. और कमरे में जो है उसका छोटा सा लड़का है वो बहुत बीमार है. ही हैज़ आ फीवर, उसको बुखार है. एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस. और अपनी मम्मी से वो ऑरेंजेस मांग रहा है. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. उस माँ के पास कुछ नहीं है देने के लिए, सिर्फ जो है नदी का पानी है. सो ही इज़ क्राइंग, तो इसलिए वो रो रहा है. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड. तो वो हैप्पी प्रिंस जो है यहाँ पे सारी कहानी बता करके सॉलो से कह रहा है कि प्यारी सॉलो, ये छोटी सी सॉलो, क्या तुम ये मेरी तलवार में जो रूबी लगा हुआ है, जो कीमती नग लगा है, ये तुम मुझे जा करके दे दोगी. माई फीट आर फास्टेन टू द पेडिस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव. मेरे जो पैर हैं वो बांधे हुए हैं और मैं एक स्टैचू हूँ तो मैं तो नहीं चल सकता, पर तुम वहाँ तक जा सकती हो और उस औरत तक ये रूबी पहुँचा सकती हो. यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है हैप्पी प्रिंस किससे? सॉलो से. तो अभी के पार्ट में मैं इतना ही रखूँगी. आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा. स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग लग रही होगी. तो ये हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो टिल देन टेक केयर, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट. एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक button, subscribe and bell icon also, and do share it with others. We'll meet in the next class. Till then, take care.